प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार और हमारा जीवन, ये हमारा आज का विषय है। इसके अंतर्गत हम आज वायुयान, फोटोचित्रण, सिनेमा, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले वायुयान के बारे में जानते हैं। मनुष्य ने अपने जीवन में प्रकृति से बहुत कुछ सीखा है। पक्षियों को आकाश में उड़ता देख मनुष्य के मन में भी आकाश में विचरण करने की इच्छा जागृत होने लगी। पौराणिक कथाओं में गगनचारी विमानों का वर्णन मिलता है। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का पुष्पक विमान में दल बल सहित लंका से अयोध्या आगमन का उल्लेख मिलता है। मनुष्य ने अपनी इस उत्कंठा को शांत करने के लिए अनेक प्रयोग किए। फ्रांस के रोजियर ने गुब्बारों में गैस भरकर उड़ने के प्रयत्न किए। वह संसार का पहला व्यक्ति था जिसने गुब्बारे में बैठकर आकाश की सैर की। इसके पश्चात अमेरिका के दो भाइयों विल्बर राइट और ओर्बिल राइट ने एक पंख युक्त वायुयान का नमूना तैयार किया। इसे गति प्रदान करने हेतु उसमें मोटरसाइकिल का इंजन लगाया। कुछ प्रारंभिक विफलताओं के बाद राइट बंधुओं ने 1908 में अपने वायुयान का प्रदर्शन किया। उनका यह वायुयान लगभग 1 घंटे तक उड़ता रहा। इस अपूर्व सफलता को देखकर अनेक वैज्ञानिकों को प्रेरणा मिली। जर्मन निवासी काउंट चैपलिन ने अनेक प्रयोग किए और सफलता प्राप्त की। सन 1918 में उसने जैपलिन नामक वायुयान निर्मित किया, जो 800 फुट लंबा और 75 फुट व्यास का था। उसने 112 घंटे आकाश में उड़कर अटलांटिक महासागर को पार कर अमेरिका की यात्रा पूर्ण की। इंग्लैंड, इटली, अमेरिका में निरंतर शोध कार्य चलते रहे। उनमें अनेक तकनीकी सुधार किए गए। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात सन 1919 के अगस्त महीने में पेरिस और लंदन के बीच नियमित उड़ान प्रारंभ हुई। आज प्रायः देश विदेश की यात्रा वायुयान द्वारा सुगम और सुरक्षित रूप से संचालित हो रही है। वायुयान को उड़ने से पूर्व एक पक्की सड़क जैसी पट्टी पर दौड़ लगानी पड़ती है, जिसे रनवे कहा जाता है। एक रूसी वैज्ञानिक स्कोस्वी ने एक नया प्रयोग किया। उसने वायुयान के ऊपरी भाग में तेज गति से घूमने वाले विशाल पंख लगाए, जिससे वह थोड़ी ही दूर तेज दौड़कर उड़ने लगा। इस छोटे वायुचक्रीय वायुयान को हेलीकॉप्टर कहा जाता है। यह यान भूमि पर कहीं भी उतर सकता है। आजकल ऐसे हेलीकॉप्टर भी बनने लगे हैं जो पानी पर भी उतर सकते हैं। अब फोटोचित्रण। यदि किसी चौकोर डिब्बे की एक दीवार में छोटा सा छेद कर दिया जाए, जिसमें से प्रकाश यानी किरणें, रोशनी जा सके, तो छेद के सामने रखी हुई वस्तु का
उल्टा प्रतिबिंब सामने की दीवार पर बन जाता है। इस यंत्र को सूक्ष्म छिद्र कैमरा कहा जाता है। 19वीं सदी में फ्रांस के एक रसायनज्ञ नाइसेपोर निएप ने प्रतिबिंब चित्र को स्थायी बनाने हेतु प्रयोग कर यह मालूम कर लिया कि सिल्वर आयोडाइड से पुते हुए तल पर वस्तु का प्रतिबिंब चित्रित हो सकता है। लुई डेगुरे ने निएप के अनुभवों का लाभ उठाया। उसने अनेक प्रयोगों द्वारा यह जान लिया कि पारे के भाप के द्वारा उपर्युक्त प्रतिबिंब सुस्पष्ट आकार ग्रहण कर लेता है। यह एक महत्वपूर्ण आविष्कार था। डेगुरे ने अनुसंधान कार्य यानी खोज कार्य जारी रखा। उसने फोटोग्राफ पट्टिका को सोडियम मिथोसल्फेट में डुबोकर चित्र को स्थिर बनाने की विधि की खोज निकाला, किंतु इस प्रक्रिया द्वारा एक ही चित्र प्राप्त किया जा सकता था। दूसरा चित्र बनाने हेतु संपूर्ण प्रक्रिया को फिर दोहराना पड़ता था। सन 1841 में इंग्लैंड के विलियम हेनरी फॉक्स टॉलबेट ने धातु पट्टिका के चित्र की अनेक प्रतियां बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। इस खोज ने फोटो चित्रण में क्रांतिकारी परिवर्तन भी प्रस्तुत कर दिया। सन 1887 में स्टमैन और गुडविल नामक दो अमेरिकन वैज्ञानिकों ने फोटो पट्टिका के स्थान पर सेल्यूलाइट फिल्म का प्रयोग खोज निकाला, जिसमें फोटो चित्रण और सुगम हो गया। आज फोटो चित्रण ने अत्यंत महत्व प्राप्त कर लिया है। अब चलचित्र या सिनेमा। फोटो चित्रण की इस कला ने आधुनिक चलचित्र का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक विलियम फ्रीज़ग्रीने ने 1889 में सेल्यूलाइट की पट्टिका पर खींचे गए चित्रों की एक श्रृंखला तैयार की। इन चित्रों को क्रमानुसार गतिमान कर उन पर प्रकाश प्रक्षेपण पर पर्दे पर प्रकाशित किया। रॉबर्ट डब्ल्यू ने गतिशील वस्तुओं के चित्र लेने हेतु एक कैमरा बनाया। इसी समय जर्मनी में भी स्केलेडेनोव्स्की बंधुओं ने चलचित्र प्रदर्शन में सफलता पाई, किंतु इस दिशा में वास्तविक सफलता फ्रांस के लुई एवं ऑगस्ट लुमियर बंधुओं को प्राप्त हुई। उन्होंने एक नया प्रकाश प्रक्षेपण यंत्र तैयार किया एवं पेरिस के एक जलपान गृह में फोटो फिल्मों का प्रदर्शन प्रारंभ किया। लोगों का मनोरंजन होने लगा। 1895 में पेरिस में पहला सिनेमा हॉल किया। कालांतर में फोटो चित्रण एवं प्रकाश प्रक्षेपण की प्रक्रिया में अनेक बदलाव किए गए। सन 1928 में अमेरिका के वार्नर बंधुओं ने मूल चलचित्रों के स्थान पर सवाक चलचित्रों के निर्माण में सफलता अर्जित की। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। निरंतर प्रयोगों के फलस्वरूप रंगीन सवाक चलचित्रों का विकास हो गया है। अब सिनेमा का महत्व
और भी बढ़ गया। इसके माध्यम से मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा प्रसार में भी इसका उपयोग होने लगा है। टेलीफोन, जिसे हिंदी में दूरभाष कहते हैं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को टेलीफोन का जनक कहा जाता है। उनके सहयोगी वॉटसन भी उनके साथ प्रयोग करते रहे। बेल ने कान की झिल्ली का सूक्ष्म निरीक्षण एवं अध्ययन किया। उसने कान के नमूने के आधार पर इस्पात की 2 झिल्लियों का निर्माण किया और उन्हें बिजली के तार से मिला दिया। इस यंत्र के एक सिरे पर बोलने से दूसरे सिरे पर आवाज सुनाई पड़ती थी। निरंतर प्रयोग कर उन्होंने प्रेषित यानी ट्रांसमीटर और संग्राही यानी रिसीवर इसे बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। 1876 में प्रयोग करने के अंतर्गत बेल ने भवन के ऊपरी मंजिल में प्रेषित में कहा, वॉटसन, कृपया यहां आओ, तुमसे हमें काम है। रिसीवर के माध्यम से वॉटसन ने बेल की ध्वनि सुन ली और दौड़कर ऊपर पहुंच गया। विल आश्चर्यचकित रह गया। उसका यह प्रयोग सफल हो गया और एक आविष्कार का रूप ले चुका था। धीरे धीरे टेलीफोन की तकनीक में लगातार सुधार होता गया और आधुनिक टेलीफोन हमारे सामने प्रस्तुत हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक तकनीक भी जुड़ गई है। वैज्ञानिक अब इस दिशा में शोध करने में जुट गए हैं कि बोलने वाले व्यक्ति को सुनने वाला तथा सुनने वाले व्यक्ति को बोलने वाला आपस में एक दूसरे को देख सकें। रेडियो एवं टेलीविजन बिना तार की सहायता से संदेश भेजने की विधि को बेतार, जिसे वायरलेस संदेश अथवा रेडियो संदेश कहते हैं। रेडियो के माध्यम से संदेश भेजने की प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित होती है। उसकी गति प्रकाश की गति के समान होती है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1864 में गणितीय सूत्रों द्वारा यह प्रमाणित कर दिया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों पर अनेक प्रयोग किए। उसे इन तरंगों को एक स्थान से अन्य स्थान पर प्रेषित करने में सफलता मिली। मार्कोनी ने भी इस दिशा में प्रयोग किया और एक यंत्र का निर्माण किया। इस यंत्र के द्वारा उसने 1896 में करीब 3.5 किलोमीटर दूर तक रेडियो संदेश भेजने में सफलता अर्जित की। उसके बाद उसने समुद्र तट से 17 किलोमीटर दूर खड़े जहाज पर रेडियो संदेश भेजने में सफलता प्राप्त कर ली। मार्कोनी ने 1901 में इंग्लैंड में संग्राही केंद्र पर 122 मीटर ऊंचा एक एरियल लगाने की व्यवस्था की और प्रयोग पूरी तरह सफल रहा। आज संसार के सभी देशों में रेडियो द्वारा संदेश प्रसारण केंद्र स्थापित हो गए हैं। रेडियो द्वारा मनोरंजन के साथ साथ अनेक सूचनाएं और समाचार भी प्रसारित किए जाते हैं।
लेकिन मनुष्य की इच्छा या उत्कंठा अभी कभी शांत नहीं होती। अब उसके मन में इस ध्वनि प्रसारण के बाद उसके स्रोत को देख पाने की लालसा जागी। एक जर्मन वैज्ञानिक पॉल निपकाउ ने इस समस्या के सैद्धांतिक पक्ष पर गंभीर अध्ययन किया, किंतु व्यवहारिक रूप में टेलीविजन के आविष्कार का श्रेय इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन बेयर्ड को प्राप्त हुआ। सन 1925 में उसने टेलीविजन का एक मॉडल तैयार किया और यह टेलीविजन द्वारा चित्र प्रेषित करने में सफल हो गया। आज भी इसमें निरंतर शोध कार्य हो रहे हैं। टेलीविजन द्वारा संसार के सभी देशों में मनोरंजन कार्यक्रम, शिक्षा का कार्यक्रम, समाचार आदि का प्रसारण होता है। पिछले कुछ वर्षों से भारत में टेलीविजन का व्यापक प्रसार हुआ। अब तो सैटेलाइट्स की मदद से प्रसार कार्य में अभूतपूर्व सुविधाएं प्राप्त हो गई। कंप्यूटर आधुनिक युग का नवीनतम एवं अद्भुत चमत्कार है। कंप्यूटर की संकल्पना और विकास का कार्य क्रमशः हुआ है, यानी धीरे धीरे हुआ है। मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों में गणनाओं, हिसाब किताब, जोड़ घटाव, जानकारी का संग्रहण, उसका प्रबंधन आदि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बार बार गणनाएं करना, सही गणितीय सारणी बनाना, जानकारियों को संकलित कर क्रमवार जमाना तथा उपयोग में लाना अत्यंत दुष्कर एवं नीरस कार्य है। मनुष्य प्रतिदिन की कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए एक ऐसे यंत्र की कल्पना करने लगा जो बगैर कोई गलती किए सही और सुस्पष्ट जानकारी पल भर में उपलब्ध करा दे। इस प्रकार कंप्यूटर जैसी मशीन की संकल्पना ने धीरे धीरे आकार लेना प्रारंभ किया। बीजगणित, त्रिकोणमिति, कैलकुलस, अंकन, गणना जैसी पद्धतियों में अनेक परिवर्तन होते होते कंप्यूटर की संकल्पना को बल मिला। सन 1821 में इस संकल्पना ने आकार लेना प्रारंभ किया। चार्ल्स बेबेज इसके जनक बताए जाते हैं। चार्ल्स बेबेज ने 1833 में विश्लेषित यंत्र का निर्माण किया, जिसे आज के कंप्यूटर का पूर्वज कहा जा सकता है। यह गणित के सभी 4 आयामों अर्थात जोड़, बाकी, गुणा और भाग कर सकता था। 1887 में हरमन होल्ड्रिथ नाम के अमेरिकन ने पहला विद्युत यांत्रिक कार्ड पंच सारणी यंत्र बनाया। यह बैटरी से चलता था और इसमें कई स्विच एवं गियर थे। 1924 में कंप्यूटर कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन नाम से प्रारंभ हुई। 7 दशकों के निरंतर प्रयास, शोध और अनुसंधान के फलस्वरूप प्रोफेसर हार्वर्ड एफिन ने 1943 में मार्क 1 नाम के
वैद्युत यांत्रिकीय कंप्यूटर का निर्माण किया। यह कंप्यूटर 5 सेकंड में 2 10 अंकीय संख्याओं को गुणा कर सकता था। अमेरिका के जॉन वी एटनोसॉफ्ट ने 1939 में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का पहला मॉडल तैयार किया। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के मुरे स्कूल में 50 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक टीम ने 1946 में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाने का कार्य पूर्ण किया। इसके एक वर्ष पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक जॉन वॉन न्यूमैन ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर नामक बहुउपयोगी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की योजना प्रस्तुत की। अंत में 1950 में यह कंप्यूटर बना। इन कंप्यूटरों में वॉल्व और पंच किए हुए कार्डों का उपयोग होता था। इसके बाद ट्रांजिस्टर एवं चुंबकीय टेप काम में लाए गए। अब यह स्थान माइक्रो प्रोसेसर चिप ने ले लिया है। चिप 1 रुपए के सिक्के के लगभग बराबर और आयताकार का होता है। सैकड़ों स्विचों, गियरों और वॉल्वों द्वारा किए जाने वाला कार्य अब मात्र एक चिप से हो जाता है। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग और कंप्यूटिंग का कार्य इस चिप द्वारा ही होता है, इसलिए इसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। आज जो कंप्यूटर उपलब्ध है, इनमें लाखों गुनी गणनाएं करने की क्षमता होती है। इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे आविष्कारक एवं उनके आविष्कार हैं जिनका हमारे जीवन में अमूल्य योगदान है। जैसे कोपरनिकस, ये पोलैंड के नक्षत्र शास्त्री थे जिसने सौरमंडल का पता लगाया था। मैडम मेरी क्यूरी, ये भी पोलैंड की वैज्ञानिक थी। बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली। इन्होंने रेडियम की खोज की थी। इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार 1903 में और 1911 में मिला था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की, जो जीवन रक्षक दवा के क्षेत्र में प्रमुख रही। विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। रोजर बेकन ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने बारूद का आविष्कार किया। W.C. रोडजन ने एक्सरे की खोज की। ये जर्मन वैज्ञानिक थे। पौधों में चेतना शक्ति की खोज भारत के जगदीश चंद्र बोस की देन है। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। डॉक्टर C.V. रमन भारत के सुविख्यात भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1930 में रमन इफेक्ट की खोज पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त भारत के डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आदि का आधुनिक वैज्ञानिक खोजों में अत्यधिक योगदान रहा। तभी तो आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान का शंखनाद सुनाई पड़ता है।
तो ये था प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार और उससे जुड़ा हमारा जीवन।